हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपको अपने चैनल मार्ग गुरु पर आपका वेलकम करता हूं। और जैसा कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मैं करा रहा हूं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड और आने के चांसेस आपको 80 to 90% है, मैं उसको अपने कंसेप्ट से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चंस आ भी जाएं। डेली पैटर्न पर जो मैं कॉन्सेप्ट रेडी कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस ला रहा हूं, आप एक बार केवल उसको प्रैक्टिस करें और उसको एक बार याद करने का प्रयास करें। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बच्चों को, अपने दोस्त को आप शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। और पर डे मैं ऐसे ही 5 से 10 क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको हेल्प करेगी। और ऐसे क्वेश्चंस को आप केवल प्रैक्टिस कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, तो नंबर इंक्रीज होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारे घर में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कैसे आती है? तो हमारा बाहर जो पोल्स होते हैं या जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ से हमारे घर में एक वायर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लीव वायर। क्या बोलते हैं आपको? लीव वायर। तो लीव वायर रेड कलर का होगा। लीव वायर का कलर कैसा होगा आपका? रेड होगा। न्यूट्रल वायर का ब्लैक और अर्थ वायर का आपका ग्रीन होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आता है कि लीव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होता है? तो याद रखिएगा 220 वोल्ट। कितना होगा? 220 वोल्ट। और अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। कितना होगा? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सब स्टेशन पर इस दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारे घर में आता है लीव वायर। और लीव वायर जनरली जो हमारे घर में जो आता है वो फ्यूज, जो हमारे मेन जो फ्यूज होता है, वह फ्यूज बनता है किससे है? तो टीन और लीड से। किससे बनता है आपका? टीन और लीड से। क्यों? क्योंकि टीन और लीड का जो एलॉय होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और जैसे ही आपके घर में क्या होगा, हाई वेटेज हो जाएगा या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो, तो ये फ्यूज क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो फ्यूज का जो फ्यूज वायर है, पूछेगा किस पर डिपेंड होता है, तो याद रखिएगा हमेशा यह डिपेंड होगा आपको थिकनेस पर। किस पर डिपेंड होगा आपको? थिकनेस पर। किस पर डिपेंड होगा आपको? थिकनेस पर। फ्यूज वायर किस पर डिपेंड होगा? थिकनेस पर। ये बनता किससे है? तो टीन और लीड के एलॉय से। किससे बनता है आपको? टीन और लीड के एलॉय से। क्यों बनता है? तो ये याद रखना है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर दो केस आता है घर में, या तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी, नहीं तो ओवरलोडिंग होगी। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या है? जब आपका लीव वायर न्यूट्रल वायर से टच कर जाए किसी भी कारण से, बाई इंसिडेंटली या बाई एक्सीडेंटली, तो क्या होगा? जब लीव वायर टच कर जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा और एक्सेस ऑफ करंट बहना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? कभी कभी आग लग जाती है। ओवरलोडिंग क्या है? जब एक ही समय में हाई एप्लियंसेज जो हाई वेटेज के हैं, अगर वो क्या हो, एक बार में स्टार्ट हो जाए, तो ओवरलोड में क्या हो जाता है? कट ऑफ हो जाता है। तो ओवरलोड में क्या है? हाई एप्लियंसेज ऑफ हाई पावर आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम। और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या है आपका? जब आपका लीव वायर न्यूट्रल वायर टच कर जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किटिंग। और ओवरलोडिंग में क्या होगा आपका? जब हाई एप्लियंसेज ऑफ हाई पावर वेटेज आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम। ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, करंट कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्ट करंट हमेशा रिपेल करेगा।
अल्टरनेटिंग करंट का पोलरिटी चेंज होगा, डायरेक्ट करंट का पोलरिटी चेंज नहीं होगा। हमारे इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट 220 जो वोल्ट है और हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है। कितना है आपका? 50 हर्ट्ज है। और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। और अल्टरनेटिव करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। वही अमेरिका में कितनी है? 110 हर्ट्ज। कितनी है? 110 हर्ट्ज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें एक एमीटर दे रहा है और दूसरा दे रहा है आपका वोल्ट मीटर। अब बोल रहा है कि लिस्ट काउंट निकालिए। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? दो के बगल में एक पर ये सुई है और 2 और 3 के बीच में 10 है। कितने हैं? 10 हैं। तो वोल्टेज का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1/10। तो क्या हो जाएगा? 0.1 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0.1 वोल्ट। अब देखिए करंट में आते हैं तो 0.2 और 0.4 के बीच में कितने के गैप है? 10 का। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.10। तो क्या हो जाएगा? 0.2/10 कितना हो जाएगा? 2/100। तो 0.02। लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.02। 1 2 3 4 और पांचवा तो इंटू 5 अगर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। अब पूछ रहा है वोल्टेज और करंट बताएं। क्या बताएं? वोल्टेज और करंट। तो 2 और 3 के बीच में पहले पर है तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज 2.1 वोल्ट। और इसमें करंट कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा? 0.3 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वायर है जिसका इक्वल लेंथ है लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या है? मतलब एरिया क्या है? डिफरेंट है। एरिया क्या है? डिफरेंट है। और वह अलग अलग मटेरियल से बना हुआ, अलग अलग मेटल से बना हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी दोनों वायर के लिए। तो देखिए सेम मेटल से बना हुआ है तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होता है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम। रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द वायर। अब देखिए बोथ वायर के लिए डिफरेंट क्या है? तो क्रॉस सेक्शन है। और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, एरिया से इनवर्सली रिलेशन है। तो एरिया क्या है? डिफरेंट है। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? तो रेसिस्टेंस। पहले वाले में रेसिस्टिविटी और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह प्रिज्म है। प्रिज्म में आपको दिखा रहा है कि यह लाइन एंगल जो है इधर से जा रहा है, लाइट रे इधर से जा रही है, यहां फिर क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हुआ, फिर बाहर निकला। मतलब रेयरर टू डेंसर और फिर रेयरर। तो जो भी रे, याद रखिएगा, जो भी रे रेयरर टू डेंसर और फिर डेंसर टू रेयरर जाती है तो उस रे को, फाइनल रे को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं? इमरजेंट रे। और इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बनाती है? एंगल ऑफ इमरजेंस। जो रे सबसे पहले टकराती है या इंसिडेंट करती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। और नॉर्मल के साथ ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये जो एंगल है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ क्या हो रहा है? दोनों नॉर्मल जो है वो मिल रहा है और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? P। एंगल ऑफ इमरजेंस बताएं तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? Y। और एंगल ऑफ डेविएशन बताएं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? Z। तो PYZ। तो हमारा ऑप्शन तीसरा क्या होगा? PY और Z। P क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों इंसिडेंट रे? क्योंकि यही रे जाकर टकरा रही है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया फाइनल रे जो बाहर निकल रही है, इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंट रे। अब आते हैं नेक्स्ट। एक कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल। एक कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस हम लोग जानते हैं
कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है आपका? कन्वर्जिंग। और इसका केस क्या है? N2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बाहर वाला जो मीडियम है जिसमें ये रखा गया, मतलब एयर में रखा गया, वो है N1। तो आपको बताना है कि इस पर जब रे जाएगी तो पहला केस है N1 इज स्मॉलर देन N2, दूसरा केस है N1 इक्वल टू N2 और तीसरा केस है N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 इज स्मॉलर देन N2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या है? ज़्यादा है, तो मतलब यह डेंसर ज़्यादा, ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा है, तो यह अपने तरफ चाहेगा मोड़ना। तो जैसे ही इस पर लाइट रे जाएगी क्या जाएगी? लाइट रे जाएगी, तो यह चाहेगा अपने तरफ मोड़ना। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर होके लाइट जो जाती है वह सीधा जाती है। तो आपको बस रे डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है आपको? रे डायग्राम। ठीक है। दूसरा केस है N1 इक्वल टू N2। जब N1 इक्वल टू N2 होगा तो उस केस में क्या होगा? लाइट रे सीधा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी क्या है? सेम है। दोनों का डेंसिटी क्या है? सेम है, और इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और तीसरा केस है N1 इज स्मॉलर ग्रेटर देन N2, मतलब N1 जो है, जो बाहर वाला जो मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा है। किससे? N2 से, इससे ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? लाइट रे गया और ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसमें केवल आप ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स लेंस हो कनकेव लेंस हो, जब भी आपका क्या होगा, डेंसिटी अगर ग्लास का ज्यादा होगा तो वह अपने तरफ चाहेगा मोड़ना। अगर डेंसिटी बराबर होगा तो सीधा निकल जाएगा, और डेंसिटी अगर कम होगा बाहर वाले मीडियम से रे आपको जिसमें रखा गया है तो वह डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा आपका? डाइवर्ज कर जाएगा। देखो, जिसके पास पावर होगा वह अपने तरफ चाहेगा झुकाना। तो कन्वेक्स लेंस में क्या है? यह थिनर है, यह थिनर है, लेकिन जैसे ही न बीच में आइएगा यह पार्ट क्या हो गया? थिकर हो गया। यह पार्ट क्या हो गया? थिकर हो गया। तो यह चाहेगा कि अपने तरफ मोड़े, तो इसलिए यह क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। और कनकेव लेंस में क्या होता है? यह पोर्शन होता है थिनर और यह पोर्शन होता है थिकर, इसलिए देखते होइएगा यह क्या करेगा? डाइवर्ज कर देता है। इसलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो फिर अगला वीडियो में मैं कल मैथ के साथ आऊँगा, और मैथ में ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बस जो आज मैंने बताया है, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, बस इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। पहला मैंने बताया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें लीव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लीव वायर का कलर याद रखिएगा, रेड, न्यूट्रल ब्लैक, और आपका अर्थिंग क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक शॉर्ट सर्किटिंग और दूसरा है ओवरलोडिंग। नेक्स्ट जो हमने किया है वह किया है आपको इलेक्ट्रिसिटी से। किससे किया है? आपको इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है, एमीटर करंट को नापता है, और इसमें हम लोग ने लिस्ट काउंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस डिपेंड होता है लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जैसे लंबा तार और छोटा तार, ठीक है, लंबा तार में रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, तो करंट क्या होगा? कम। छोटा तार में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, तो क्या होगा? करंट होगा ज़्यादा। फिर मोटा तार और पतला तार, मोटा तार में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। पतला तार में रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, तो करंट क्या होगा? कम फ्लो करेगा, क्योंकि उस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है। अब उसके बाद जो हमने किया वो है लाइट। लाइट में हम लोग ने एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, इसके बारे में हमने जाना। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? जो फाइनल रे रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, 2 मीडियम को जब क्रॉस करके जो फाइनल रे निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। और इमरजेंट रे प्लस नॉर्मल क्या हो जाता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। तो जब भी लाइट आपका ग्लास स्लैब होकर पास होगा, मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होकर पास होगा, तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये याद रखिएगा। और कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस,
कन्वेक्स लेंस में मिडिल में क्या होता है, थिकर, इसलिए वह कन्वर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस में इंड में क्या होता है, थिकर, इसलिए वह डाइवर्जिंग लेंस है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए 1 सेकंड का काम है। इससे मुझे समझिए कि थोड़ा सा मुझे भी पावर मिलता है, ठीक है। तो जितना से हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।